friends, welcome to my channel Belsare Classes. Today we are going to study about question number 4 of trigonometry of class 10th. क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज से फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं. 15 cot A is equals to 8. Find sin A and sec A. Cot A is equal 8 upon 15. Shifting of 15. Cot A is equal A upon 15. First, कि cot theta is equals to base upon perpendicular. ये हमारे पास base upon perpendicular. tan theta का फॉर्मूला होता है perpendicular upon base and cot theta is just opposite to tan theta, so it is base upon perpendicular. ये हमारे पास given है. It means जो cot A की वैल्यू हमारे पास given है, ये है base upon perpendicular. जब भी कोई रेशियो हमारे पास given होता है तो हम सपोज 2/3, तो वैल्यूज हम सपोज करते हैं 2x एंड 3x. सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास रेशियो है 8/15, तो इसे हम सपोज करेंगे 8x एंड 15x. सेकेंड कि एंगल A यहाँ गिवन है, इट मीन्स एंगल EA इज एन एक्यूट एंगल. सो कंसिडर कि triangle ABC, consider triangle ABC is a right angled triangle in which angle B is 90 डिग्री और राइट एंगल एट B. हमने सपोज कर लिया कि एंगल B 90 डिग्री है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो एंगल गिवन होता है वो हमेशा ही एक्यूट एंगल होता है. तो A जो है हमारा वो एक्यूट एंगल है और थर्ड वर्टेक्स को हमने लिख दिया C. तो इस तरीके से ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B. सेकेंड कि cot A इज इक्वल हमारे पास गिवन है 8/15. 8/15. 8/15 मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इस एंगल A के लिए, इस एंगल A के लिए AB ये होगा हमारे पास बेस एंड BC ये एंगल A के अपोजिट इस साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर. तो बेस हमारे पास है AB एंड परपेंडिकुलर इज BC. हम सपोज करते हैं कि इज इक्वल्स टू x. इट मीन्स AB अपॉन BC इज इक्वल 8/15 इज इक्वल x. ये हमने सपोज किया कि लेट AB अपॉन BC इज इक्वल 8/15 इज इक्वल्स टू x. सो AB इज इक्वल 8x एंड BC इज इक्वल्स टू 15x. ये हमारे पास टू साइड्स है कि 8x एंड 15x. ये AB बेस एंड BC इज परपेंडिकुलर. अब हम फाइंड sin A एंड sec A. पहले तो हम ये देख लें कि इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है. तो sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. sin थीटा is equals to perpendicular upon hypotenuse and second one sec A means
फॉर्मूला sec थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा का जस्ट अपोजिट, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। आप ये देखेंगे कि दोनों ही फॉर्मूले में हाइपोटेनियस ये कंपलसरी है फाइंड आउट करना, क्योंकि साइन थीटा यदि फाइंड आउट कर रहे हैं तब भी हाइपोटेनियस लगेगी, और जब हम सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तब भी हमारे पास हाइपोटेनियस का होना जरूरी है। अब हमारे हाइपोटेनियस इस क्वेश्चन में है अननोन, क्योंकि बेस हमारे पास हो गया BC, ये है 8x एंड दैट इज 15x परपेंडिकुलर। So find the hypotenuse. We have to use Pythagoras theorem. हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम कि we know hypotenuse square is equals to side square plus side square. Side square plus side square, both sides means base and perpendicular. Hypotenuse is AC, so right here AC square is equals to first side suppose base, तो AB square plus BC square. AC square is equal, AB means 8x whole square plus BC means 15x whole square. 8x whole square means 8x into 8x, 8x are 64 and x into x, x square. 15x whole square means 15x into 15x, 15 into 15, 225 and x into x, x square. So 64x square plus 225 x square. So AC square is equals to 4 and 5, 9, 6 and 2, 8 and 2, that is 289x square. जब भी हम AC से स्क्वायर को रिमूव करते हैं, AC इज इक्वल्स टू, यदि स्क्वायर रिमूव होता है तो इस डिजिट पे स्क्वायर रूट आ जाता है, और यदि हमको डायरेक्ट यदि पता है कि 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17, कि 289 इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है 17 into 17। यदि ये ऑलरेडी आपको क्लियर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे भी आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 और x स्क्वायर, तो इसका रूट होगा 17x। इस तरीके से अब हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू है 17x, तो ये थर्ड साइड इज 17x। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। साइन ए, साइन ए, तो फॉर्मूला है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ फॉर्मूले अच्छे से लर्न होना चाहिए, तो हम हर क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ट्रिक भी बताइए कि पंडित बिहारी प्रसाद अपॉन हर हर भोले, where P upon H formula of sin theta, base upon hypotenuse formula of cos theta, and perpendicular upon base formula of tan theta. Cosec theta just opposite to sin theta, sec theta just opposite to cos theta, and cot theta is just opposite to tan theta.
तो हम इसी से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC। सो BC अपॉन AC, BC means 15x and AC means 17x. X to x cancel, so 15 upon 17. So sin A is equals to 15 upon 17. ये हमारे पास sin A की वैल्यू। सेकेंड हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ sec A। सो sec A is equals to sec थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये हुआ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। Hypotenuse is AC and base means AB, तो AC upon AB। AC means 17x, value of AC is 17x and AB is 8x। x to x cancel, 17 upon 8, so sec A is equal 17 upon 8. So these are the values of sin A and sec A। हमारे क्वेश्चन में यही हमको पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin A and sec A। A गिवन है, इट मीन्स A इज एन एक्यूट एंगल। यदि A एक्यूट एंगल है तो आप इस वर्टेक्स को या इस वर्टेक्स पर A को आप पुट कर दीजिए। आप रिमेनिंग B और C कोई भी ले सकते हो। सपोज मैंने यहाँ राइट एंगल एट B बोला, इसलिए मैंने 90 डिग्री एंगल को वर्टेक्स B से शो किया है। आप चाहो तो यहाँ C से भी इंडिकेट कर सकते हो। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया जो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, देन हमने वैल्यूज इस तरीके से फाइंड आउट कर ली। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बोल सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बाय।